Hello friend, this is me Dr. Devashish signing in my YouTube channel Bang on Fitness and today's topic is BCAA। हमने लास्ट 2 वीडियोस में न्यूट्रिशनल फैक्ट्स की एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम बात कर रहे हैं अभी प्रोटीन की। तो पहले वीडियो में हमने प्रोटीन के बारे में बात करी, दूसरे वीडियो में हमने बात करी एसेंशियल अमीनो एसिड्स की और आज हम बात करेंगे BCAA की, ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स। बहुत से लोग बॉडी बिल्डर्स BCAA को पीते हैं ड्यूरिंग वर्कआउट, आफ्टर वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट। तो क्या वर्क करता है BCAA और क्या ये जरूरी है लेना, इस पे आज हम चर्चा करेंगे। ये कितना जरूरी है, इसकी क्या वर्क है बॉडी के अंदर, क्या ये सप्लीमेंटेशन से ही लिया जा सकता है या इसके और भी अदर सोर्सेज हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर वी स्टार्टेड प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक आवर चैनल। पहला काम होता है BCAA का कि ये मसल ग्रोथ करता है। ल्यूसीन होता है BCAA में और ल्यूसीन एक्टिव होता है mTOR पाथवे पे और ये स्टिमुलेट करता है आपके मसल प्रोटीन सिंथेसिस को, जिससे मसल ग्रोथ होता है। इसके बाद BCAA प्रिवेंट्स फटीग। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फटीग, नंबर 1 सेंट्रल, नंबर 2 पेरिफेरल। पेरिफेरल मींस स्केलेटल मसल्स, जब आप घंटों के हिसाब से वर्कआउट कर रहे हैं और मसल्स में थकान आ रही है। और दूसरा होता है सेंट्रल। सेंट्रल मींस जब आप ब्रेन से रिलेटेड कोई हैवी वर्क कर रहे हैं और आपको थकान या नींद टाइप की फीलिंग आ रही है वो। क्योंकि BCAA के पास जो होता है एक ग्लाइकोजन स्पैरिंग एक्शन होता है और जब ये ट्रिप्टोफान के साथ मिलकर रिलेशन करता है तो ये ट्रिप्टोफान जो होता है ये प्रिकर्सर होता है सेरोटोनिन का। और सेरोटोनिन जो होता है वो एक फील गुड अमीनो एसिड्स होता है और ये जो होता है ये मीडिएटर होता है आपके सेंट्रल फटीग का। सो जब आप कहीं ना कहीं BCAA ले रहे हैं या डाइट से या सप्लीमेंटेशन से, तो कहीं ना कहीं ये आपकी दोनों टाइप की फटीग्स को प्रिवेंट करता ही करता है। नंबर 3 मसल मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, सिंथेसिस बढ़ाता है, मसल सिंथेसिस, मसल मेटाबॉलिज्म। बिकॉज BCAA में एक मेन ऑक्सीडाइज पेरिफेरल जो होता है वो टिश्यूज और स्केलेटल मसल्स के लिए होता है। एंड जो जब बाकी के अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो कैटेगोराइज्ड होते हैं आपकी लिवर में, बट अमीनो एसिड्स जो होता है वो आपकी मसल्स में, आपके स्केलेटल मसल्स में, आपके ऑर्गन्स में जाके प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ाता है। जब आप BCAA और प्रोटीन से रिलेटेड डाइट लेते हैं, जब आप BCAA रिच डाइट लेते हैं या सप्लीमेंटेशन लेते हैं, तो ये आपकी मसल मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। लिवर अदर टिश्यूज प्रोटीन सिंथेसिस को भी जो है एक्यूरेट करता है। इसके अलावा हम जानेंगे BCAA सिग्नलिंग वर्क क्या कर सकता है। mTOR पाथवेज पे, mTOR सिग्नलिंग पाथवेज पे सेरिन और थ्रोनिन प्रोटीन काइनेज होते हैं। ये जो सिग्नलिंग पाथवेज होते हैं ये प्रोटीन सिंथेसिस के साथ अदर्स फंक्शंस भी, अदर्स जो होते हैं वो सेलुलर फंक्शंस भी करते हैं। इसके अलावा जो ल्यूसीन होता है BCAA में, जो ल्यूसीन होता है वो mTOR सिग्नलिंग पाथवेज का प्रोटेंट एक्टिवेटर होता है। तो ये कहीं ना कहीं आपकी सिग्नलिंग पे भी वर्क कर रहा है। अब हम बात करेंगे ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म की जो BCAA से होती है। ग्लूकोज का जो पेप्टिडाइड्स होता है ग्लाइकोजन जो होता है वो ग्लाइकोजन सिंथेसिस लिवर में होता है और स्केलेटल मसल में होता है। ग्लाइकोजन का स्टोर जो होता है वो भी लिवर में होता है और स्केलेटल मसल में होता है। और जो ग्लाइकोजन होता है वो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। इसके साथ साथ जो BCAA होता है वो एक तरीके से लिवर और स्केलेटल मसल में ग्लूकोज का अपटेक करता है और ग्लाइकोजन जो होता है वो सिंथेसिस को बढ़ा देता है। ल्यूसीन जो है वो ग्लूकोज को कंट्रोल करता है। तो कहीं ना कहीं आपको ग्लूकोज से का जो है मेटाबॉलिज्म भी बॉडी में मिलता है। अब हम बात करेंगे एनर्जी मेटाबॉलिज्म की। देयर आर रिलेशन बिटवीन फिजिकल एक्टिविटी and obesity. So obesity has different types of complication regarding metabolism diseases. So जब BCAA का ऑक्सीडेशन होता है तो वो मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। और अगर आप BCAA ले रहे हैं एक्सरसाइज, तो आपको एक्सरसाइज प्रेफर होती है और आपकी जो बॉडी होती है वो बॉडी का प्रोटीन होता है और उसके गुणों को BCAA जो है एनरिच कर देता है। इसके अलावा जो ग्लूकोज होता है वो
बीसी डबल ए जो होता है वो ग्लूकोज को टॉलरेट करता है, उसको कंट्रोल करता है और बॉडी को कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाता है। तो जो हेल्थ के रिकॉर्डिंग और फिटनेस के रिकॉर्डिंग जो है बीसी डबल ए आपकी एनर्जी का मेटाबॉलिज्म करता है। अब हम बात करते हैं इम्यूनिटी की। इम्यूनिटी क्या बीसी डबल ए से इम्यूनिटी भी बढ़ती है? इम्यूनिटी के लिए इम्यून सेल्स जो होते हैं लिम्फोसाइट्स और न्यूरोफिल्स टाइप के जो बीसी डबल ए हैं वो बहुत जो है इंपॉर्टेंस रखते हैं और ये काम करते हैं डिहाइड्रोक्सी ड्रेनेज और डीकार्बोक्सिलेज जैसे एंजाइम्स के लिए, इनको एक्सप्रेस करने का काम करते हैं और बीसी डबल ए लिम्फोसाइट्स के विकास के लिए बहुत जरूरी होता है। और बीसी डबल ए जो होता है वो साइटोटॉक्सिस लिम्फोसाइट्स और जो है एक और होता है जैसे नेचुरल किलर सेल एक्टिविटी के लिए भी ये बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक होता है। तो कहीं ना कहीं ये आपकी इम्यूनिटी पे भी बहुत ज्यादा फायदा पहुंचा रहा है। इसके अलावा कुछ और भी चीजें हैं लाइक सेप्सिस। सेप्सिस जो होता है ये एक प्रॉब्लम होती है, लाइक फिजियोलॉजिकल कंडीशन होती है, बॉडी में इन्फ्लामेशन आ जाती है, पूरी बॉडी में इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाती है। ये सेप्सिस एक बीमारी होती है। तो कुछ रिसर्चेस बताती हैं कि आप 3.5 ग्राम से लेकर के डॉक्टर्स जो होते हैं 3.5 ग्राम से लेकर के 6 ग्राम तक डॉक्टर्स ने उनको दिया बीसी डबल ए, नॉट अ सप्लीमेंटेशन लाइक जो वर्कआउट का, वो उन्होंने बीसी डबल ए का 3.5 से 6 ग्राम की सप्लीमेंटेशन उनको दी, तो उससे उनको सेप्सिस में बहुत फायदा हुआ। इसके अलावा डायबिटीज टाइप 2 में इसमें क्या चेंजेस आते हैं, क्या फर्क पड़ता है कि ये फास्टिंग ग्लूकोज में बीसी डबल ए का स्तर भी बढ़ा था। एमटॉर्क पाथवेज पे सिग्नलिंग जो होती है वो बीटा सेल ग्रोथ के साथ साथ इंसुलिन सेक्रेशन के लिए भी बहुत जरूरी होती है। तो जो है ये इसमें बीसी डबल ए ने वर्क किया। इसके साथ साथ किन किन लोगों को नहीं लेना चाहिए? ये नहीं लेना चाहिए जब फीमेल्स की आफ्टर प्रेगनेंसी, जब वो ब्रेस्ट फीड करा रही हो, जब वो बच्चे को दूध पिला रही हो, उस वक्त नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा क्या इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं? हाँ, वैसे नॉर्मली इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, लोग लेते रहते हैं, लेकिन कोई बहुत बड़े साइड इफेक्ट्स भी नहीं देखे गए हैं। पर हाँ, 2 साल तक अगर कंटिन्यू लिया जाता है, 2 साल तक अगर आप कंटिन्यू लेते हैं तो इसमें कुछ साइड इफेक्ट्स लोगों को देखने को मिले हैं, लाइक ब्लोटिंग, वॉमिटिंग, नोसिया, डायरिया टाइप की प्रॉब्लम्स। और जब हम 2 साल तक कंटिन्यू लेते हैं 6 से 10 ग्राम तक, तो ये मोटर कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम देता है, हाई ब्लड प्रेशर की भी संभावनाएं इसमें बढ़ती हैं, देखी गई हैं पेशेंट्स में। इसके बाद अगर हम बात करें कि मान लीजिए हमने ओवरडोज कर लिया इसका, तो क्या इसके साइड इफेक्ट्स आते हैं? बहुत से लोग होते हैं 20-20 ग्राम लेते हैं, उनकी बॉडी उतनी वर्कआउट नहीं करते हैं, लेकिन लोग 20-20 ग्राम तक 10-10 ग्राम के 2 बार स्कूप ले लेंगे टेस्ट के लिए, फ्लेवर्स के लिए, ड्यूरिंग वर्कआउट, आफ्टर वर्कआउट। तो जब ये ओवरडोज होता है तो क्या करता है? तब ये करता ये है कि एमटॉर्क पे जाकर के ये जब ज्यादा लिया जाता है तो एमटॉर्क सिग्नलिंग पाथवेज पे जाकर के ये हाइपर एक्सटेंशन पे को बढ़ाता है, ये हाइपर एक्सटेंशन करता है। इसके कारण जो बीटा सेल्स होती हैं हमारी, वो डायसफंक्शंस करती हैं या डिस्ट्रॉय भी हो सकती हैं। तो क्या ये बीसी डबल ए का सप्लीमेंटेशन जरूरी होता है? देखिए, बीसी डबल ए जो होता है वो नो डाउट बहुत अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है, बट उसकी जगह हमारे पास काफी सारी डाइट्स भी होती हैं जिनकी मदद से हम जान सकते हैं कि बीसी डबल ए में क्या लेना चाहिए, क्या डाइट ली जा सकती है बीसी डबल ए से रिगार्डिंग। तो अगर आप डाइट के थ्रू इसको कवर कर रहे हैं, अगर आप प्रोटीन सप्लीमेंट भी ले रहे हैं, अगर आप वे प्रोटीन भी ले रहे हैं, तो इसमें भी आपको 6 ग्राम मिल जाता है। उसके अलावा भी हम आगे की वीडियोस में हम डाइट से रिगार्डिंग पूरा हम बताएंगे आपको कि किस डाइट में कितने ग्राम प्रोटीन होता है, कितना उसमें बीसी डबल ए मिलेगा, हर चीज पे अभी हम आगे चर्चा करेंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग बीसी डबल ए को सप्लीमेंटेशन लेना बिल्कुल किसी काम का नहीं है। आप वे प्रोटीन ले रहे हो, उसमें भी आपको मिल रहा है, आप अंडा खा रहे हो, आप चिकन खा रहे हो, आप दूध पी रहे हो, आप कुछ भी ले रहे हो, तो उसमें आपको हर प्रोटीन सप्लीमेंट में आपको ये मिलेगा। यहां तक कि अगर आप दाल चावल भी ले रहे हैं तो भी उसमें आपको ल्यूसीन मिलेगा, बीसी डबल ए उसमें भी मिलेगा और उसमें भी सबसे ज्यादा ल्यूसीन ही मिलेगा। तो
हर प्रोटीन डाइट में आपको वो चीज मिलेगी। तो उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।